दशरथ ने कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देव निमिष एक माही। अच्छा, वशिष्ठ जी पास बैठे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा दशरथ रोना धोना छोड़ो, अपने बेटा दे दो इन्हें। अच्छा, क्यों क्यों गुरुजी? तो वशिष्ठ जी ने कहा, जा बताओ, जब तुम्हारे कोई संतान नहीं थी तो तुम्हें किसने पुत्र दे? तो कहा, यज्ञ किया, यज्ञ के द्वारा खीर मिली, खीर के द्वारा पुत्र हुए। तो बोले, जिस यज्ञ के द्वारा तुम्हें 4 मिले, ध्यान से सुनना भैया, जिस यज्ञ के द्वारा तुम्हें 4 बेटा प्राप्त हुए, अब आज यज्ञ राक्षस पूरा ना होने दे रहे, तो तुम अपने 2 बेटा यज्ञ की रक्षा के लिए ना दे रहे हैं? देना चाहिए कि नहीं? और यज्ञ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि तुम थोड़ा बहुत सहयोग करोगे तो परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे हम लोग धर्म के कार्यों में अगर थोड़ा धन खर्च करते हैं तो भगवान हमें उससे चौगुना देता है। कैसे? ये प्रकृति का नियम है। जब खेत में बीज बोने जाओ तो 1 बोरी बोवो खेत में, और जब इतना कटत है तो इतना 1 ही बोरी लाओ, ट्राली भर के आओ भैया। ये कहाँ से आता है? ये भगवान देते हैं। तुमने जितना दिया उससे हमने 1000 गुना तुम्हें दिया कि नहीं? ऐसे ही साल बाद 1 बार कथा हो तो थोड़ो थोड़ो सब लोग अगर सहयोग दो तो भगवान तुम्हारे घर में हैरानी, परेशानी, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, लफड़ा, ये सब महाराज, इनसे तुम बचे रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। है? ध्यान देना। अच्छा, फिर गुरु जी ने जब ऐसा कहा तो राम लक्ष्मण को बुलाया, दे दिया। अब राम लक्ष्मण चले हैं विश्वामित्र जी के साथ। चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। एक ताड़का नाम की भयानक राक्षसी रहती थी, एकदम दौड़ पड़ी भगवान राम को खा जाने के लिए। गुरु जी ने कहा, ए राम जी, जा रावण की नानी है ताड़का, इसका वध करो, मेरा हुक्म है। अच्छा, जैसे ही इतना कहा तो प्रभु ने क्या किया, एक ही वान प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। अच्छा, ताड़का की बेटी थी कैकसी। अब कैकसी का विवाह हुआ विश्वशर्मा के साथ, और विश्वशर्मा के पुत्र हुए कौन? बताओ भैया। आकाश, विश्वशर्मा के पुत्र कौन है? विश्वशर्मा के पुत्र है रावण। रावण के पिता का नाम था विश्वशर्मा। ध्यान देना। अच्छा, रावण और ताड़का के 2 बेटा थे। ताड़का के 2 बेटा, एक को नाम मारीच और एक को नाम सुबाहु। तो जब ताड़का रावण के रिश्ता में कौन? वही नानी। तो ताड़का का बेटा रावण कौन भे? नहीं मालूम? मामा। भाई मामा, नानी के बेटा कौन भे? मामा ही तो है। अब ताड़का राक्षसी जो थी वो रावण की नानी थी, इसलिए तो मारीच मामा कहा गया, मारीच मामा था। अच्छा, तो नानी का वध पहले कर दिया, जड़ई पहले महाराज खोट दी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। है नहीं महाराज, पूरा वंश चलो है, क्योंकि लोग को नंसार की बातें आई जाती दिमाग में। तो नंसार की बातें जो है भाई, नानी वाली बातें रावण के अंदर तक पहुंची थी। आज ताड़का का वध हुआ, उसके बाद आगे को पहुंचे, विश्वामित्र के आश्रम में गए तो रात्रि में सत्संग सुना गुरु जी के मुखारबिंद से, और सवेरा हुआ तो राम लक्ष्मण क्या बोले, अरे प्रातः कहा गुरु सन रघुरा, निर्भय जाति करौआ बताए। ओम करन लागे मुनिधारी, आप रहे मकती रखवारी, आप रहे मकती रखवारी। जैसे ही स्वाहा स्वाहा का शब्द हुआ और सुगंध चारों तरफ फैली। अच्छा, यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ हवा को करता शुद्ध।
यज्ञ करने से घर का वातावरण सुरक्षित हो जाता है, जीवाणु बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। आजकल लोग यज्ञ करते नहीं और बीड़ी धुआं ज्यादा वायुमंडल में फैला होता है। ईंटे भट्टा लगाए धुआं गंदो छोड़ और हवन करता कह दो तो समय ना है, फुर्सत ही ना है, चिलम पियनता है समय। इसीलिए बीमारियां फैल रही। हवन करना चाहिए, साल 6 महीना में घर में एक बार हवन जरूर होना चाहिए। भैया होना चाहिए। होम करन लागे मुनिधारी, आप रहे मखती रखवारी, आप रहे मखती रखवारी। सुनी मारी चली सोचर क्रोई, सुनी मारी चली साचर क्रोई, ऐ सहाय धामा मुनि द्रोही, ऐ सहाय धामा मुनि द्रोही। सुनी मारी चली साचर क्रोही, लय सहाय धामा मुनि द्रोही। भगवान ने एक बार लिया, सुबह का 1.5 मिनट में राम नाम सत्य कर दिया। बचो कौन मारीच। भगवान ने सोची मारीच की दोबारा जरूरत पड़ेगी सीता हरण में, इसलिए एकदम इसे निपटाएंगे ना, इसे लंका भेज दें, क्योंकि इसके पास तो किराओ कहाँ है जो लंका पहुंच पावे। चलो हम अपने बाण के द्वारा इसे लंका भेज देते हैं। महाराज राम ने ऐसो बिना फरको बाण दो, मारीच के छाती में लगो तो उड़ते ही चलोगो, सीधे बद लंका गिरो। उसने देखो यहाँ समुद्र के पार गिरे आए, फिर मन में सोच लगो हो बिना फरको मारो तो लंका गिरे आए, सीधे ट्रांसफर लंका। अच्छा एक बात बताए, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया पूरी लंका गिरा जाके। अच्छा ये नहीं तीर पड़ोस हमको फेंक देते तो उठ के फेरे आ जाते। भगवान ने सोची जो झंझट हटाओ, इसे लंका फेंको, लंका भेज दिया उसे। ध्यान देना। उसके बाद समय गुजरा, गुरुजी ने कहा जो तो यज्ञ सफल होगा राम, लेकिन एक यज्ञ और सफल करना है। क्या? अरे धनुष यज्ञ का मिला निमंत्रण चलना है अब जनकपुरी। तो महाराज पाते ही खबर स्वयंवर की जय हो, और श्री जनक राज के धाम चले श्री जनक राज की। हर कुआर की शुक्ला द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। थोड़ा आगे बढ़ के देखा हर उजाड़ निर्जन वन है, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहाँ भयानक है। एक शिला पड़ी है मार्ग में जो नारी रूप लखाती है, ना कोई उसके पास आई, ना पशु पक्षी दिखलाती है। आश्रम एक दीखी मगमाही, और खग मृग जीव जंतु तहानाही। खग मृग जीव जंतु कोई नहीं है, एक पत्थर पड़ा है, वो आकार है नारी का। नारी के आकार की पत्थर की शिला देखी, राम ने पूछा गुरुजी ये क्या है? गुरुजी कहने लगे राम दुनिया का ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो तुम जानते ना हो, फिर भी गुरुजी को मान सम्मान करने के लिए पूछ रहे हो तो बताएंगे। सोई गुरुजी बोले ये गौतम ऋषि की अहिल्या नारी, गौतम ऋषि की अहिल्या नारी। त्याग गए इस पोत पधारी,
इसे अपनी सुंदरता का बहुत बड़ा अभिमान था। और जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, उसको कलंक लगने में देर ना लगे। इसलिए ज्यादा सुंदरता को अभिमान ना करो। हाँ, अभिमान हो 3 चीजन पर हो ज्यादा। पहलो अभिमान होती है रूप। जो ज्यादा रूपवती होती देवियां और उनके अगर पति खूब बढ़िया ना हो तो पूरी जिंदगी महाराज पति को ताने ही देती रहती। हमारो नसीब ही खराब, हमारो नसीब ही खराब। वो तो तुम हमारे बाप मातारी नहीं तो करो। तुम्हारे ऐसे रोती है, पति दिखौती ले हम तुमसे सुंदर है, तुम कछु ना हो मैं सामने होता हूँ, हम तुम्हारो लाड़ प्यार करती हैं, मार एहसान करती हैं। हाँ, और एक बात बता मैं, देखो अगर पति दे, बात दोनों तरफ है। अगर पति ज्यादा सुंदर हो और पत्नी बेचारी ठीक ठाक रूप रंग की ना हो तो बार बार पत्नी को जहाँ ले जाई तो पीछे पीछे महाराज खटी खोरी कहते चले जाएंगे। वो तो मेरो भाग वैसो है, हमारे मित्र लोग मिल जाए तो पूछे जे कौन है तो हमारा तो कहते मुंह है कटी पत्ती महाराज। ऐसी ऐसी बातें। एक होता है रूप रंग का अभिमान, एक होता है दौलत का। जिसके पास ज्यादा दौलत होती है वो भी ज्यादा गरीबों को परेशान करते हैं, अभिमान होता है उन्हें। एक होता है अपने ज्ञान का अभिमान। ये महाराज अभिमान नहीं होना चाहिए। अहिल्या को भी अपने रूप का अभिमान था, इसीलिए इसे पत्थर बनना पड़ा। इंद्र ने इस पर एक बार निगाह डाली, इंद्र ने इसके साथ छल भी किया। इसीलिए गौतम ऋषि इसको त्याग करके चले गए, क्योंकि उसमें गलती थी। अच्छा, बहुत से लोग कहा अहिल्या कोई गलती ना रहा है, कोई बेचारी ने कहा है गुरुजी ने पत्थर बनाए दो। हाँ? अरे हमने कहा उसकी गलती थी। उसकी गलती ये थी, जब देवताओं का राजा इंद्र गौतम का भेष बना करके आया, अहिल्या पतिव्रता नारी थी, वो एकदम मना कर देती और कहती है देवताओं के राजा मुखिया इंद्र यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे मैं अभी भस्म कर देती हूँ। लेकिन अहिल्या ने भस्म ना करो और उससे मीठी मीठी बातें करी और जा। अहिल्या ने अपना सौभाग्य समझो कि हम पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं ही तो हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। इसीलिए तो इंद्र आए हमसे मिलने के लिए। हाँ? हमारा सौभाग्य है। और इसी सौभाग्य से उसके चरित्र पर कलंक लग गया। कलंक लगा तो पत्थर बन गई। साची बता मैं, एक वृंदावन के महात्मा थे जिनको नाम तो संत माधवदास। और संत माधवदास एक बार भिक्षा मांगने किसी गांव में गए, तब एक अम्मा भिक्षा लेके आई, कहने लगी बाबा जी हम तुम्हें भिक्षा दे दी, लेकिन मेरे एक प्रश्न बताओ। हाँ पूछो अम्मा। जा बताओ बाबा जी, हमारे कुत्ता की पूंछ बढ़िया कि तुम्हारी दाढ़ी मूंछ बढ़िया? बाबा जी बोले अरे अम्मा ऐसे प्रश्न पूछ रही हो, ऐको कोई उत्तर ना देने को समय आओ, जब उत्तर देने को समय आवेगो तब देंगे उत्तर। अच्छा ठीक है बाबा जी, जब आवे तब दियो। धीरे धीरे भैया समय गुजरा। 6 महीना बाद फिर बाबा आए, फिर अम्मा ने वह बात पूछी, फिर बाबा जी ने कही ना अब को समय ना आओ। धीरे 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 समय गुजरता चला गया और बाबा माधवदास बहुत बूढ़े हो गए। आखिर उनके बेचारे प्राण निकल गए और लोग उन्हें विमान पर लिटाई के शमशान ले जा रहे थे। अब बूढ़ा अम्मा पता लगो बाबा जी हमारे बिना प्रश्न को उत्तर दे चले गए स्वर्ग। तो बूढ़ा माता ने खाना पीना छोड़ दो अब सामने आई, कहने लगी भैया नीचे उतारो ही नहीं, हमारे बाबा हैं हमारे गुरु हैं, नीचे उतारो। तो लोगों ने जा सोची कि जब चेल ही नहीं बाबा जी की दर्शन करैया है, मुंह पर से कपड़ा हटाए तो दिखाई दो। जैसे ही महाराज नीचे उतारो, मुंह पर से कपड़ा हटाओ, बाबा जी को दर्शन करो। बूढ़ा रोने लगी, पाए पकड़ी, बोली बाबा जी आपने मेरे प्रश्न को उत्तर ना दो, आप तो जा ही रहे। तो क्या देखा, उसी समय सनसनाहट की हवा चली और बाबा जी के शरीर में दोबारा प्राण आ गए। बाबा जी उठ करके बैठ गए, कहने लगे कौन सा प्रश्न है? बाबा जी भूल गए। बाबा जी कहने लगे हाँ तुम्हारे कुत्ता की पूंछ से हमारी 1000 लाख गुना बढ़िया है दाढ़ी मूंछ, बस ठीक। तो बूढ़ा अम्मा बोली बाबा जी इतनी सी बात बताओ के लिए आपने इतना समय लगाओ, आप तो संसारी से जा ही रहे थे। हैं? अरे ऐसा आपने क्यों किया? बाबा जी बोले यदि हम पहले कह देते कि हमारी मूंछ बढ़िया है
तो हमें अभिमान होने का डर था, और अभिमान भगवान कलंकित कर देते हैं। आज ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, हम तो जाए रहे भगवान के लोग, हमने कोई पाप कर्म ऐसे ना करे जो हमारा मुँह कारो हो। इसलिए महाराज जिनके जीवन में अच्छे कर्म हैं उन्हें मुंह दिखाने में और समाज में बोलने में कोई तकलीफ नहीं होती। अहिल्या से गलती हुई, हे राम गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊ रघुवीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊ रघुवीर। राम इनके ऊपर अपने चरणों की रज डाल दीजिए। राम ने कहा मेरे पिता दशरथ जी कहा करते थे गुरुजी कि कोई ऋषि पत्नी कन्या कोई अगर रास्ता गली मिल जाए तो हुई के पैर छू के आशीर्वाद ले, अब आप मेरे गुरु हुई के जाकात इनके ऊपर चरणों की धूल डालो तो जो पाप ना लगी गुरुजी हमें। गुरुजी ने कहा तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अपवित्र को पवित्र व्यक्ति ही उसे अपने ढंग में ला सकता है। हा? जैसे सट सुधरई संग सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। इसलिए राम कर दो ऐसा। तो गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से अरे अहिल्या का उद्धार किया। अरे इंद्र के साथ कलंकित थी हो, उन पापों से उद्धार किया। परसत पद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप पुण्य सही। परसत पद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप पुण्य। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोर। अति प्रेम अतिशय बड़भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार परसत पद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप पुण्य सही। अच्छा भगवान के चरण रज पड़ी तो अहिल्या ऐसे जगियाई जैसे मानो बहुत दिन से नींद आज खुली हो, ऐसे जगी आई। और जब जगी तो सामने भगवान त्रिभुवनपति सुंदर महाप्रभु खड़े हैं। अच्छा तो भगवान को देख के प्रेम में इतनो डूब गई कि महाराज बोल ना पाई, घर घर आए गो गलो। ध्यान देना, गला घर घर आ गया, बोल नहीं पाई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही। अच्छा एक बात बता, मैं जैसे कोई व्यक्ति जब डूब जात तो बोल नहीं पाओ। एक बार 5 लड़का नहाई रहे थे नदी में और तले तले एक डूबन लगो, तो वो कान लोग अरे भाई भैया बचा ले हम डूब गए। तो बहुत से लोग कान लगे चलो बचा ले भैया डूब गए बोले। तो दुई एक बड़े बूढ़े हुआ बैठे रहे, कान ले भाई डूबो ही ना, झूठी कहा। तो उनने कह देता तुम्हें कैसे मालूम, तुम तो देखत तक ना हो नदी में। तो उनने कहा अगर डूब गए हो तो बोल पाओ। तो इसके मतलब अभी डूबा नहीं है, खाली बता रहा है।
ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, जो डूब जाता है वो बोल नहीं पाता। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवति वचन कही। अपने पति को धन्यवाद दे रही है। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यहाँ लाभ शंकर जाना। अच्छा, गौतम ऋषि को प्रभु ने बुलाया और अहिल्या का हाथ पकड़ा दिया। ले जब ये पवित्र हो गई, अभी नहीं अपने साथ रख ले। तब गौतम ऋषि इतने प्रसन्न भये अपनी अहिल्या देवी को पा करके, जैसे कोई बहुत दिन के बाद गौनों कराए ले जाते हो, ऐसे गौतम ऋषि अपने देवी ऋषि के साथ चले गए। गौतम ऋषि तो चले गए, ध्यान देना, भगवान राम आगे बढ़े। अब अहिल्या का स्पर्श करने के बाद प्रभु के नेत्र थोड़े उदास हो गए। लिखा है, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, हर्ष नहाए निर्मल गंगा, काद सून सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। उसके बाद मानसिक पाप से संताप मिटने के बाद प्रभु आज जनकपुरी में महाराजा जनक की क्षेत्र नगरी में पहुंच जाते हैं। जनक ने जब देखा कि महाराज आए हैं रामचंद्र जी, कि मुनि आगमन सुनी जब राजा, मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन चले लय विप्र समाजा, मिलन चले लय विप्र समाजा। अच्छा, राम लक्ष्मण को लिवा करके लाए और अपने भवन में रुकाया। भवन बड़ा सुंदर है, जिस भवन में देवी सीता रहती हैं। राजा जनक ने कहा, बेटी सीता तुम जाओ अपनी मम्मी जी के पास रहो, यहाँ पर गुरु जी रहेंगे, राम लक्ष्मण जी रहेंगे। ये राजा दशरथ के लाडले राजकुमार हैं, इनके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, जब सुनैना जी ने देखो, सो बहुना कते ना, गलत बात। अच्छा, एक बात बता, मैं अगर कोई सो ही जाते कथा में तो हमों को नींद लगन लगत, पता ना जिन्हें मेरे कई सो स्वभाव, हम सोत किसी को देखे ही तो हमें नींद लगन लगते हैं, हम सोना ही नहीं देते का। अच्छा, सोई हो ना, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग सोऊ तो फिर मानता हूँ ना हम सोऊ। एक जनी रही भाई आई और तुरंत ऐसे बैठी और ऐसे करके धीरे 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 दूसरी जन के ऊपर गिरी। अब तले उनने एकदम सीधो कर दो भाई, फेर गिरी परी, जैसे गिरी दूसरे के ऊपर तो पड़ोसी का कान नहीं। देखो देखो टंपा के अम्मा का देर ना भी बहुत जल्दी सोन लगती है, कुछ नहीं काज नहीं करती रहती दिन वहाँ, इतनी जल्दी सोन लगती है। तो भाई क्या कहती, सोई थोड़ा पागल होगा, सोई थोड़ा आँख ही लग गई, आँख ही लग गई वो थोड़ा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर देखो कथा है बहुत अथा, और तुम लोग जिस तरीका सुन रहे हो ना, हमें मालूम तुम कितो मन से कथा सुनते हो, कितो बढ़िया करके तुम्हें सुनाना चाहिए। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा गूंड रहे सका सुना में, क्योंकि तुम शांत तो बैठे तो नहीं हो, इसलिए हम भी भैया थोड़ो थोड़ो ऊपर ऊपर चल रहे हैं। क्या करें, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वह परोसेंगे, हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया कथा सुनाने लगे और तुम चले चले धीरे धीरे खिसक लो, तो क्या फायदा। आज राम लक्ष्मण जो है गुरु जी के साथ में जनकपुरी में है, भोजन विश्राम किया, सवेरा हुआ तो जनकपुरी घूमने के लिए निकले, क्योंकि नाथ लखन पुरु देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रकट न करही। हे गुरुजी, लक्ष्मण भैया नगर देखना चाहते हैं, का दिखाइला में, और जोरा उर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। तो राम की बात से ही पता लगता है राम जी खुद ही नगर देखना चाहते हैं, क्योंकि गुरु जी से जा कह रहे लक्ष्मण का नगर दिखाइला में। अरे भाई, दिखाई तुम तब ला सका जब तुम पहले से देखे रखे हो। जैसे हम अपने चैलेंज कहने लगे कि तुम्हें चलो हम परीक्षित महाराज खेत दिखाइला में, अब जब खेत हमें नहीं मानो तो तुम्हें क्या दिखाई भैया है? तो लक्ष्मण का तुम नगर दिखाओ जाइयो, राम जी का तुमने कबू नगर पहले जाए देखे आए रहो का? राम बोले नहीं नहीं गुरु जी, हम तो
हम तो कभी नहीं आए, आपके साथ पहली बार आए। तो गुरुजी समझ गए कि लक्ष्मण नगर देखने जाएंगे और जहां जाएगा मणि वहां रहेगा फणी, इसलिए दोनों को भेजे। अच्छा, राम लक्ष्मण जब चले हैं नगर देखने के लिए, गुरु पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। और जैसे ही गली से निकले तो भैया तुम्हें हम क्या बता, मैं छोटे छोटे बच्चा बड़े बड़े चच्चा हैं, और सुनो छोटी छोटी बिटियां बड़ी बड़ी लड़कियां, और भैया सब महाराज राम जी को देख देख के मोहे मोहे रह जा रही हैं। कहते सुंदर है भैया, ऐसे राजकुमार तो जा नगरी में कबहू ना आए। भीड़ लग गई, लिखा है देखन नगर भूप सुत आए, समाचार मिथिला के पाए। ढाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जो माताएं खाना बनाई रही थी, रोटी ऐसे हाथ में पही रही थी, तब तक उनकी ननद ने जा कही, भाभी दू राजकुमार जा रहे दिखियो का, बहुत अच्छे हैं, बहुत नीके हैं। सो एकदम रोटी लेके भाग खड़ी भई और जाए गेट पर पहुंची, कहने लगी हाँ भैया बहुत नीके हैं, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहाँ के हैं। दूसरी जनी कहने लगी रोटी तो रखी आई होती तो फेर ही गई, और तब जाए तय पर रोटी डाली और फेर ही भागी आई। मन ना लोगों काम करते उनको। धाए पहले भागे, धाम स्थान छोड़ दिया, फिर काम छोड़ा। धाए धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। अच्छा, राम जी को देख करके महाराज एक सखी कहती है, गुइया इतने सुंदर तो मैंने कोई देवी देवतन के बीच में भी ना कोई देखो। क्या कहा? इतने सुंदर मैंने कभी नहीं देखे। शंकर भगवान भी 5 मुख वाले हैं, लेकिन इतने सुंदर बेउनाए लगत हैं जितने ये सुंदर हैं। कहा विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, विकट भेष मुख पंच पुरारी। विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, शंकर जी के 5 मुख हैं, लेकिन इतने अच्छे बेउनाए लगा। अच्छा, दूसरी जनी कहने लगी कि इतने अच्छे हैं तो जे हैं कहाँ के? कहने लगी अंदर की बात बतावे, ये 2 दशरथ के हैं ढोटा, बाल मराल इनके कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखबारे, जिन रन अजर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीज सुबद मृदु मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनुषायक पानी। जो गोरे गोरे हैं इनकी अम्मा को ना हमें मालूम है का? कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनुषायक पानी। गौर किशोर गोरे वाले, गौर किशोर भेष बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। इनकी अम्मा को नाम सुमित्रा है। ऐसे ऐसे बातें करते करते भाई तब तक एक सहेली मन की बात कही रही, भैया इतने अच्छे हैं, इनको अगर ब्याह जानकी बिटिया के संग हुई जाए, घर की दीदी जानकी के संग अगर इनको ब्याह हुई जाए तो कतई महाराज जोड़ी खिल के रह जाएगी। क्या बोली? एक देखी राम छवि को एक कहाई, जोग जानकी या बरुआई। अब देखो कहान हम थोड़ा देर लगी, उन्हें कही दई। दूसरी जनी कहने लगी कहा थी तुम सही हो, लेकिन कहा बता मैं तले भीड़ दादा रही राम जी का देखने की। तो एक अम्मा रहा बड़ी बूढ़ी, डंडा टेकत भाई आई, भाई का बोलू उनने देखो तो भाई का बोली, कहते हैं तो है भाई पहले धनुतल भाई है इन पर ना तो बे अम्मा टूट सकत इन पर, क्योंकि जो देखना मैं बारे बारे इनके एक बाण से ताड़ की राक्षसी मर गई, एक बाण से सुबाहु मर गया, मारीच लंका में जाकर के गिरा। को कहे शंकर चाप कठोरा, कोई कोई का खाती वो धनुष तो बहुत तगड़ो है, बड़ो कठोर है, टूटे गुनाह। दूसरी बोली ये श्यामलत मृत्युगात किशोरा। तले एक जनी का कान लगी, देखो तुम्हें का मतलब ब्याह हुई सीता जी के साथ, दामाद बनी राजा दशरथ महाराज जनक के, और तुम्हें क्या मिलना जुलना है? तो बस सहेली का बोली हमें मिलना जुलना कचुना है। देखो एक बात बताओ, मैं दिल की कह दे, सीता जी हमारी है रिश्ता में सहेली, और अगर इनको ब्याह हुई गो सीता जी के साथ तो हमारे कौन हुई जाए?
तो कबहू कबहू जी बिटिया के लिवाऊ नहीं करो और कबहू कबहू छोड़ नहीं करो, तो साल 6 महीना में इन राम जी के दर्शन तो हो जाएंगे। ऐसे ही से कहते कहते राम जी आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद गुरु के पास आए। गुरु जी ने कहा राम मुझे संतुष्टि मिली, तुम आ गए हो, वापस विश्राम करो। भोजन करके विश्राम हुआ। सवेरा जब हुआ गुरु जी से राम बोले क्या करना है गुरुदेव? तो गुरु जी बोले चले जाओ कहीं कोई बाग हो वहां से फूल तोड़ करके लाओ और मुझे पूजन करना है। तो आज्ञा पाई के श्री राम चले और कहां पहुंचे? जनाने बाग में, जहां गिरजा भवानी का मंदिर है। पुष्प चुनने के लिए पहुंचे विदेह फुलबारी में और रहता था जहां बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी। बीच में बड़ी सुंदर शोभा है। चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है। अरे उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है और उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। अच्छा, इधर राम लक्ष्मण पुष्प चुन रहे हैं और थोड़ा ध्यान से सुनना। उधर सीता जी अपनी सहेलियों के साथ में बाई गिरजा भवानी के मंदिर में पूजा करने आई रही। कैसे? शोभा निरख सुहावन नैनन निरख के लागती भली और गौरी पूजा न पधारी सखी जन गौरी पूजा न पधारी सखी जन कमल धुला बखनी जकर कमलनी धीरे धीरे चलत सुकोमल चरण धीरे धीरे चलत सुकोमल चरण रुन झुन पैया धुन बाजई गावई गीताली। जय हो, ताली बजा लो ना, सीता की पूजा करने आई रही है। रुन झुन पैया धुन बाजई गावई गीताली गौरी पूजा न पधारी सती जनक लली गौरी पूजा न पधारी सती जनक हाँ। अच्छा, मंदिर में जाकर के पहुंची गिरजा भवानी का पूजन करने के लिए। अब देखो जब पूजा करने गई लेकिन भगवान इन्हें नहीं मिले। अब एक सहेली सीता जी से बिछुड़ी गई, बात पीछे रह गई, बस दूसरी रास्ता से चली और राम जी जहाँ फूल तोड़त रहे वहाँ नहीं पहुँच गई। उसने राम जी को देखो कहले आए भाई कितने सुंदर है। हाई इनकी चर्चा पूरी जनकपुरी हो रही है। जो बगिया मिल गए, पता नहीं हमारी दीदी सीता जी ने इन्हें देखो है कि ना है। एक सखी सिया संग बिहारी एक सखी सिया संग बिहारी गई रही देखन फुलबारी गई रही देखन फुलबारी। अब देखो इसको मतलब जब ना जो पूजा करते हैं
उसे भगवान ना मिले, और जो खाली घूमन गई उसे भगवान मिले। तो ऐसा न करियो तुम लोग पूजा पाठ करना छोड़ दो, छोड़ियो मती। जो खाली घूमती रहा उन्हें खाली दर्शन ही भे, और जिन्हें पूजा पाठ करो उनके जीवन भरे हुए गए। इसलिए पूजा पाठ करते रहो, अगर पूजा पाठ भगवान से प्रेम करते रहोगे तो भगवान तुम्हारा साथ कभी छोड़ने वाले नहीं। इधर सीता जी के पास भाग की आई कहाँ लगी गोइयाँ, तुमने देखो जब बगिया में राजकुमार बड़े नीके आए हैं। सीता जी बोली अब हुई कोई नीके कहाँ हुई, हमें क्या मतलब, हम अपने पूजा पाठ करेंगे अपने घर जाएंगी, मैया जी हमारो इंतजार कर रही हूँ। सहेली बोली मैया तो इंतजार करती हैं सबकी, देख ले चले कितने अच्छे हैं। अब सहेली महाराज कह रही है बार बार, दूसरी जनी कहानी तुम तो वैसे महाराज कही रही हो, देखो चले जैसे तुम पर उनने जादू कर दो हो। तो कहने लगी जादू से कम नायब हो हमारे ऊपर, क्यों टोना कहेगो टोना। अब मोह कोई दुनिया अच्छी नहीं लगते, और साची बात जो भगवान को देख ले तो आपको दुनिया नहीं अच्छी लगे। सहेली बोली अरे हम पर, ताली बजा के बोली, अरे हम पर चलाई गए टोना जय हो किशोर गौर श्याम बरसल। हम पर चलाई गए टोना किशोर गौर श्याम बरसलोना। सहेली पूछने लगी और बताओ आगे। तो बा बोली राम जी को देख मैंने घुंघटा की ना, मैंने घूंघट लगाए लोग उन्हें देख के। हाँ राम जी को देख मैंने घुंघटा की ना। दूसरी जनी पूछने लगी क्या अब तुमने घूंघट लगाई लो फिर देख कैसे पाओ। तो बका बोली तुमका जत्ती में घूंघट लगाए इनका देख नहीं पाती, फिर देख लेती कैसे। अरे तीना को खोलो रखती कोना, तीना को खोलो रखती कोना किशोर गौर श्याम बरसलोना। पर चलाई गए टोना आगे बताओ आगे फिर क्या भाव का मृद मुस्काई राम बोई देखो
अच्छा, अब सीता जी अपनी सहेली ने की बात मान लेती हैं और जाए के एक झुरमुट में जहाँ ज्यादा पेड़ पौधा खड़े थे वहां से इसे देखने लगी। देखती हैं राम जी क्या कर रहे हैं, ऐसे फूल चुन के डलैया में रखे रहे ऐसे। सीता जी कहने लगी हैं तो बहुत अच्छे, नीके बहुत हैं, अच्छे तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ देख ना रहे। तब तक राम जी की निगाह धीरे 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 घूमी और बाई झुरमुट की तरफ भाई जहाँ सीता जी खड़ी थी सहेली के साथ। तो ऐसा लगा मानो काले काले बादलों के बीच में एक चंद्रमा खड़ा है। चंद्रमा सुंदर रूप चेहरा बड़ा देखा, राम जी की निगाह उधर ही अटक गई। अब सीता जी तो पहले देख रही थी, तो पहले दुई आंखें उधर से रहा और दुई इधर से गई। अब कितनी भी गई सब लोग जानते, 4 हो गई, आंखें हो गई 4। हाँ, क्योंकि भैया नजर से नजर ने मुलाकात कर, नजर से नजर ने मुलाकात कर, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली। रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। एक बात और बताएं, आप मोबाइल में फोटो खींचो तो कभी कभी चिप फॉर्मेट हो जाती है, वायरस आ जाते हैं, वो डिलीट हो जाती है ना। यदि किसी का चेहरा आंखों से महाराज दिल में बस गया फिर मरण पर्यंत ही डिलीट होगा, अन्यथा नहीं। सीता जी कहती हैं हे मेरे नाथ इतने सुंदर हैं प्रभु। अच्छा, यहाँ पर रामायण में लिखा है भय बिलोचन चारु अचंचल मनऊ सकुच निमित्त जे दिगंचल। इनके पूर्वज राजा निमि इनके पलकों से उठ गए, इसलिए उनके पलक झपके नहीं। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। मेरे भगवत प्रेमी, उसी समय लक्ष्मण ने देखा भैया के न हाथ चल रहे न पैर हिल रहे न फूल तोड़ रहे, जो देख कहाँ रहे। लक्ष्मण ने देखा अच्छा भैया, राम जी ने सुने भैया ओ भैया अरे भैया गुरु जी की पूजा में देर हो रही है। अच्छा ठीक है। राम लक्ष्मण आज पूजा के लिए पुष्प लेकर के चले गए। सीता जी आई कहाँ? मंदिर में गिरजा भवानी के, और आज गिरजा मैया के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी है माता भवानी, हमने जो सांवली सुंदर सूरत आज देखी है, अब हम तुमसे मुंह खोले ना कहेंगे क्योंकि तुम सब कुछ जानती हो माँ। जय जय गिरिवर राज किशोरी। देखो जब रामायण में जो चौपाई 4-5 हैं, जो कन्याएं इन चौपाइयों को माता भवानी दुर्गा के सामने जाप करती हैं या रोज बोलती हैं, कहती हैं, परमात्मा उनकी मनोकामना अवश्य सफल करते हैं। ठीक है। और भैया लोग भी मनोकामना सफल होते हैं, ये नहीं चौपाई से। सब लोग मिल करके बोला करें क्या? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखु चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखु चंद्र चकोरी। जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाथा। जय गजबदन सदानन माता, जय
तुम्हारे सामने का कहा है। मोर मनोरथ, तुम मेरे मन की तो जानती हो, तुमसे कछ छिपो है ना है। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सबही के। इसलिए माता भवानी कुछ कृपा करो। उसी समय क्या हुआ, माता भवानी की जो सामने मूर्ति थी ना, वह मुस्कुराने लगी। लिखा है विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जैसे मूर्ति मुस्कुरानी तो माता सीता को पता लगो कि माता भवानी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अच्छा कैसे पता लगो, उनके जो वाम अंग हैं वो फरकने लगे। जैसे तुम्हारो कोई काम सिद्ध होने को हो माताओं, तो तुम्हारी बाई आंख फरके या भुजा फरके तो समझ लो कि आज कोई काम बढ़िया होने वालों है। माताओं का वाम अंग फरके तो अच्छा माना जाता है, और भैया लोगों को दाहिनो अंग फरके तो अच्छा माना जाता है। सीता जी का पता लगो कि हमारी भौं जो है वो फरकने लगी, हमारे हाथ फड़कने लगे। मनुजाहि राच उमिलई सोबरु सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबरो। यही भांति गौरी अशीष सुनिशिय सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बाम अंग फरके तो मानो कन्याओं के लिए बढ़िया माना जाता है, माताओं के लिए अच्छा माना जाता है, दाहिना पुरुष के लिए। लेकिन थोड़ा ही बहुत फर्क है तो अच्छो मानो जा, ज्यादा फर्क है तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हें लगे तो फाल ही तुम जादू तो हमारो कोई काम बनने वालों है। कुछ लोगों ने ज्यादा फर्क है तो भाई डॉक्टर के पास जाओ। इधर सीता जी आई और आकर के महाराज अपनी माता के पास पहुंची। उधर महाराज बड़ा स्वयंवर का मेला लगा है, राजा लोग आए और आकर के बड़े बड़े मंचों पर बैठ गए। थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं। उसी समय राम लक्ष्मण गुरु के साथ आए। राजकुमार ही अवसर आए और मनऊ मनोहर तातन छाए। राजकुमार आए मनऊ मनोहर तातन छाए। जिनके रही भावना जैसी हो प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी। जैसे राम जी उस सभा के बीच आए जहाँ धनुष रखा है, तो राजा जनक ने उनका विशेष स्वागत किया। बहुत से लोग कहने लगे के भैया हम लोगों ने तो स्वागत ना करो, इन दोनों बालकनों को और इन महात्मा जी को बड़ो राजा जनक ने स्वागत करो। बहुत से लोग बोले इन बच्चों को स्वागत ना हो। हालांकि महात्मा जी गुरु जी हैं इसलिए राजा जनक ने स्वागत किया। अच्छा राम अकेले हैं, अब देखने वाले राम को अनेक लोग हैं। कोई राम को महाराज भगवान मान रहा है, कोई राम को कह रहा है कि ये हमारे लल्ला हैं, बालक हैं, कोई कह रहा है कि ये साक्षात काल हैं। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सभी अपने अपने मंचों पर विराजमान हो गए। तब राजा जनक ने बिरदावली बखान करने वालों को बुलवाया, भाटों को, और कहा मेरा प्रण सुना दो। तो वो बोले बंदी वचन पर सुनाऊं सकल महिपाल। कहाँ गए? चले गए महिपाल। अब महिपाल काम आओ तो चले गए। महिपाल कनौजिया जी देखो रामायण में तुम्हारो नाम आओ। बोले बंदी बचन वर सुनऊ सकल महिपाल पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। क्या कहा? नप भुज बल विदु शिव धनु राहु गौर कठोर विदित सब काहू।